मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है सर्दी का मौसम आने वाला है, तो हम आज के वीडियो में आपके लिए लाए हैं 15 सर्दी के पौधे। जैसे कि आप सबको पता है उत्तरी हिमालयी क्षेत्रों और भारत के पूर्वी भागों में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। इन महीनों में सर्दियों के फूल वाले पौधे बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं। इन पौधों का जीवन चक्र छोटा होता है। ये बीज से उगते हैं, बढ़ते हैं, खिलते हैं और कुछ महीनों में गायब हो जाते हैं। ये वार्षिक पौधे हैं जो क्यारियों या हरी सीमाओं, किनारों या खिड़की के गमलों में उगाए जाते हैं। सबसे पहले आता है एलिसम। यह कम उगने वाला पौधा है जिसके खूबसूरत सफ़ेद फूल बगीचे में कालीन की तरह फैले रहते हैं। सुखदायक और शहद सुगंधित सफ़ेद फूल एक शांत प्रभाव डालते हैं और सूखे जैसी कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। यदि आसपास बहुत सारी मधुमक्खियां और तितलियां मंडरा रही हों, तो परागण के लिए एलिसम का होना आवश्यक है। दूसरे नंबर पर आता है एंटीराइनम। वे भारत में कुत्ते के पौधों के रूप में प्रसिद्ध हैं और ड्रैगन के मुंह से समानता के कारण उनका यह नाम रखा गया है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी ठंडे उत्तर भारतीय राज्यों में ये कठोर और प्राकृतिक सर्दियों के फूल वाले पौधे हैं और लाल, पीले और सफ़ेद रंग के फूल सजावटी उद्देश्यों के लिए भी उपयोगी हैं। विविधता के आधार पर फूल 6 से 48 इंच की लंबाई तक बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर आता है एस्टर। डेज़ी के समान तारे के आकार के ये फूल बारहमासी पौधे हैं। वे विभिन्न आकारों और रंगों में आते हैं। हालांकि ये पौधे दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी हैं, ये उत्तर भारतीय सर्दियों में भी जीवित रह सकते हैं। वे पूर्ण सूर्य के संपर्क को सहन कर सकते हैं, लेकिन बर्तन और मिट्टी अच्छी तरह से सूखा होना चाहिए। चौथे नंबर पर आता है कैलेंडुला। इसे कैलेंडुला ऑफिसिनालिस भी कहा जाता है। यह खुशनुमा बिस्तर वाला फूल ठंडी जलवायु परिस्थितियों में टिक सकता है और सीधी धूप को सहन कर सकता है। पीले नारंगी फूल अंदरूनी भाग में बहुत अधिक गर्मी जोड़ते हैं और आसानी से बढ़ते हैं। पांचवें नंबर पे है क्लार्किया। पतली शाखाओं और फूलों की आकर्षक, लंबी स्पाइक्स वाला एक कठोर वार्षिक। इसे गमले के पौधे के रूप में उगाया जा सकता है। सामान्य वानस्पतिक नाम गोडेटिया जीन्स है, लेकिन औपचारिक नाम खोजकर्ता कैप्टन विलियम क्लार्क के सम्मान में रखा गया था। छठवां नंबर पे है डियांथस। शाखाओं के शीर्ष पर गोल गुच्छों में दोहरे या एकल सुगंधित रंग बिरंगे फूल लगते हैं। यह पौधा बेड, बॉर्डर, रॉक गार्डन या खिड़की के गमलों के लिए उपयुक्त है। सातवें नंबर पे है हॉलीहॉक। इसे अलसिया रसिया भी कहा जाता है। यह एशिया और यूरोप का एक लंबा राजसी वार्षिक मूल निवासी है। बड़े फूल तने की पूरी लंबाई के साथ पत्तियों की धुरी पर उगते हैं। हॉलीहॉक का उपयोग पृष्ठभूमि पौधे, स्क्रीन, खुली जगह की झाड़ी या वार्षिक सीमा के रूप में किया जा सकता है और इसे माली का पसंदीदा माना जाता है। आठवें नंबर पे है लार्कस्पर। लार्कस्पुर बटरकप परिवार का एक आकर्षक सदस्य है, जिसके फूल लगभग ऑर्किड जितने ही जटिल हैं और रंग बिरंगे फूल सफ़ेद से नीले से बैंगनी रंग तक फैले हुए हैं। जब खिलते हैं तो ये बड़े फूल बगीचे में और घर के अंदर फूलदानों में सुंदर लगते हैं। रंगों में हल्का और गहरा गुलाबी, नीला, गुलाबी, लैवेंडर और सफ़ेद शामिल हैं। लार्कस्पुर डेल्फिनियम परिवार के सदस्य हैं। 9वें नंबर पे है पैंसी पेंसिस। कठोर सर्दियों में भी जीवित रहने के लिए जाने जाते हैं। उनके तितली के आकार के फूल सुंदर होते हैं और कई विपरीत रंगों में उपलब्ध होते हैं। ये कम उगने वाले पौधे लंबे पौधों की छाया में अच्छी तरह विकसित हो सकते हैं, जिससे बगीचे की सुंदरता और बढ़ जाती है। 10वें नंबर पे है पिटूनिया। ये विभिन्न रंगों, आकृतियों और आकारों में उगते हैं और इसलिए तुरही के आकार के फूलों के साथ अत्यधिक सजावटी माने जाते हैं। इन पौधों को उगाना आसान है क्योंकि इन्हें बीजों को अंकुरित होने के लिए बहुत अधिक धूप, जलवायु की मदद से जल निकासी और रेतीली मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। फ्लॉक्स गर्म जलवायु में उगाए जाने वाले सबसे प्रसिद्ध और अपने सुंदर प्रदर्शन और लंबे समय तक खिलने की अवधि के लिए उगाए जाने वाले पसंदीदा वार्षिक पौधों में से एक। इसे सर्दियों की अवधि के दौरान गहन देखभाल की आवश्यकता होती है। फूलों में रंगों की विस्तृत श्रृंखला देखी जाती है, जिनमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, जिनमें से कई में विपरीत आँखों जैसे पैटर्न होते हैं।
इसकी कई किस्में हैं जिनके लिए पूर्ण सूर्य और अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। बारहमासी साल्विया, जिसे मिंट परिवार में सेज भी कहा जाता है, गर्मियों से शरद ऋतु तक खिलता है। ट्यूबलर चमकीले लाल रंग के फूलों के साथ क्लिप ब्लूम स्पाइक्स पत्ते के ऊपर पैदा होते हैं। साल्विया बड़े पैमाने पर क्यारियों, सीमाओं, पृष्ठभूमि झाड़ियों में, पेड़ों के नीचे और अर्धछायादार स्थानों में उगाने के लिए आदर्श है और यह सूखा प्रतिरोधी भी है। स्वीट पी मीठे मटर के फूल चढ़ने वाले पौधे हैं जिनमें लाल, गुलाबी, नीला, सफ़ेद और लैवेंडर सहित विभिन्न प्रकार के रंगों के फूल लगते हैं। वे गर्मियों की शुरुआत में लंबे समय तक खिलने वाले फूल हैं और उत्कृष्ट कटे हुए फूल बनाते हैं। वे भूमध्य सागरीय क्षेत्र के मूल निवासी हैं, लेकिन भारत में भी बहुत अच्छी तरह से उगते हैं। फूल झालरदार तितलियों के समान होते हैं, जबकि उनके तने मुड़े हुए प्रतीत होते हैं। वर्बेना आसानी से फूलने वाले, कम उगने वाले, फैलने वाले पौधे, वर्बेनास या वर्वेन 6 इंच से 4 फीट तक ऊंचे हो सकते हैं और झाड़ीदार या लता वाले हो सकते हैं। फूल बहुरंगी हो सकते हैं जो गुच्छों में उगते हैं, जिनमें हल्के बैंगनी, सफ़ेद, गुलाबी गुलाबी सामान्य रंग होते हैं। स्टैटिस सी लैवेंडर भी कहा जाता है। इस पौधे के डेंडिलियन जैसे फूल कागज जैसी बनावट में सूखने पर लंबे समय तक अपनी छाया बनाए रखते हैं और सूखी सजावट के लिए चिरस्थायी फूलों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। सबसे अच्छी वृद्धि तब होती है जब पौधों को पूर्ण सूर्य के संपर्क में रखा जाता है और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में लगाया जाता है। स्टेटिस गर्मी और सूखे के साथ साथ नमक स्प्रे को भी सहन करेगा। तो दोस्तों, ये थे 15 खूबसूरत फूलों के पौधे जो विंटर के मौसम में आपकी बगीचे को रंगीन बना देंगे। आप भी इन पौधों को अपने बगीचे में लगाइए और विंटर के मौसम का आनंद उठाइए। ये सब पौधे विंटर के मौसम में बहुत अच्छे से उगते हैं और छत को बहुत सुंदर बना देंगे। बस ध्यान रखना कि इन्हें समय समय पर खाद और पानी देते रहना। धन्यवाद।